धारण करी। कंचन भाई भगवान सत्यम परम धीमहि, सत्यम सत्य स्वरूप छन परमात्मा। ये भाई भगवान के सत्य की बोली, विष्णु की नहीं बोले, कृष्ण की नहीं बोली। तो सत्य जो ना हमेशा पूजनीय हो। सत्यम परम धीमहि सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जय होने। दुनिया में सब चीज मिट जाली, लेकिन सत्य का भी मिटनी नहीं। और दुनिया को यह कोई आदमी नहीं बोलो जैसा की सत्य प्रिय नहीं हो। हम लोग तो देख रहे थे, बहुत सारा लोग तो झूठ बोल रहे ना, लेकिन जो नंबर 1 झूठ भी बोलो तैसड़ भी यदि कोई तेका सामने कोई झूठ बोला लो तो तैसड़ सु पसंद नहीं, तैसड़ भी झूठ पसंद नहीं। जबकि सु अपरा स्वार्थ का खातिर कुछ चीज में से प्राप्त हो जाओ तेका खातिर झूठ बोल दे लो, लेकिन झूठ तैसड़ भी नहीं पसंद कि मैं मेरे सामने कोई झूठ बोल दो। ये कारण से सत्यम सत्यम श्री कृष्णम, तो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम ध्यान कर दा। कंचन भाई से भगवान तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्य, जो को जन्म निवंदु, भगवान को कभी जन्म निवंदु, भगवान का वर्णन अवतार, लेकिन कभी जन्म निवंदु ते का बावजूद भी भगवान को जन्म हुए कक हुए देवकी का गर्भ में, फिर भी भगवान ने जन्म ले लिया। जन्माद्यस्य यतोन्वयात् अन्वयात् अन्वयात् इतरतः, मतलब जन जन्म हुए ते के बाद तक बड़ी भागिन तक भागिन भाई सीधा तक बड़ी भागी कहीं गोकुल एगिन अन्वयात् इतरतः, भागी कहीं सीधा गोकुल एगिन कहते भाई। चार थे स्विज्ञ स्वराट, चार थे अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब ये तक ज्यादा ज्ञानी जन, क्योंकि तौसड़ी पतच कंस मामन ड्यूटी तो सबू की लगाई कि जन कृष्ण को जन्म बोलो, वसुदेव जी के 8 बेटों को जन्म बोलो, तय सोचता सर तुम मैं सड़ दिया और मैं की तय सुमार दिया। लेकिन भगवान के चल तक बड़ी भागी की तय कैसे पता नहीं चली कि रात 12 बजे जन्म हुए और वना का बाद कहीं अल्टा पलटी हुई कि कैसे पता नहीं चली। अभिज्ञ स्वराट, स्वराट को मतलब बोलू स्वेसु गोपेशु विराजते श्वेते इति स्वराट। भगवान विष्णु कृष्ण जो चना अपरा गोपी गोपियों का साथ में, गोप गोपियों का साथ में लीला संरचना और लीला यत का ज्यादा रचदन कि गोप भी स्वयं छन बना और बाचल भी स्वयं छन बनिया। और ये लीला 1 साल तक चलती पूरी। एक बार ब्रह्मा जी होना ना, ब्रह्मा जी बोल देना भाई जो कृष्ण जो को जन्म हुए अभी भगवान को देखो जो जानो कि तो की लीला कंच चली। तो जब से ओना ना तो भगवान वृंदावन में था, अपरा ग्वाल बाल सखों का साथ में गोचारण था करना। मध्याह्न को समय खानों को समय तो ब्रह्मा जी एज बढ़िया जाना। भगवान कृष्ण क्या करता ना, पहले तो खेल लिखते यमुना जी को तट सारा गोपू ते बोला चला भाई बैठा तुम, और सब चारों तरफ भी बैठ जाना। अब यह बड़ी भगवान तो के सारों बैठ अखाण दे गए, अखाना भी कंचन भगवान कंचन खाना। पहले एक सकते बोला अरे भाई तू बतो तेरे घर भी क्या आई, फिर हेका ते बोला तू क्या ले आई। तो जत का तो मित्र तो सारा अपना मित्रों की मांगी थे अपना हाथ में रखी कह एक ड्रेवल तो ये उंगली का भीतर रख दिया, कह एक पापड़ रहे तो ये उंगली का भीतर, कह एक अचार आए तो ये उंगली का भीतर, और अन्य जो दही भात तो सब ऐंच रख देनी। भगवान खान वेगी न। ब्रह्मा जी जब ये दृश्य देख ना तो ब्रह्मा जी वेद शास्त्रों ते नियम ते बनाने वाला ब्रह्मा जी बोला यू भगवान हुए सब तो क्या। अरे भाई मैंने वेद में लिखी शुचि देशे प्रतिष्ठाप्य, भाई अच्छा प्रदेश में बैठे साफ सुथरी जगह पर बैठो, हाथ पैर धोते हैं
फिर बैठना, फिर खाना खाना। और भगवान के चन करना खाना भी कन खान मौन वैते। अब भगवान तो का साथ में बना, अरे भाई सोदामा तेरे घर में बहुत अच्छो भोजन से बनियो हासयन नर्म भिश्चई, जोर जोर से हंसना भी चल। तो ये भगवान तो वही नहीं सब ये का कर्म ये प्रकार का था ही नहीं। बगल में यमुना पानी बगड़ो हाथ पैर धोते है जाना ये कर, लेकिन तभी भी नहीं खाई। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या करी, जत गबितों का बाचला था सब बाचला उठे गए ब्रह्म लोग देखे। जब गोप ग्वाल बाल था तो उन बोली, अरे भाई कृष्ण बाचला तो कहीं दिखे गए नहीं। भगवान का बोला तुम खाए करो, मैं तुम्हारी अगड़ी खाई याली, तुम खा मैं चल दूं देखी थे होनो। जब दूर तक जाना तक तुम सने की बाचला मिल चाहिए नहीं मैं ध्यान लगो ना तो समझेगी ना कि ब्रह्मा जी लेकिन तरबिया भगवान जब दूर गए तब ब्रह्मा जी ओनन जो ग्वाल बाल था तो लिखते हैं चल जाना ब्रह्म लोक। भगवान फिर वापस ओनन तो जगदम्ब की ग्वाल बाल भी ये रहे अब वण के तो भगवान आज अपने स्वरूप को विस्तार कर देना ना। जत का बाचला था सब बाचला भगवान बन जाना, जत का ग्वाल वाला था सब भगवान बन जाना ना। अरे भाई जो गोड़ी चढ़ाने वाला क्या वनन तो की विशेषता ही होनी कुछ से अपने हाथ में एक वेत्र रख दन तो वेत्र सणी प्रत्येक लड़का का हाथ में वेत्र तो घर जाए तो यदि डंडा नहीं मिला तो मां मार देते आप बनायो अच्छो डंडा तो उसते लिख के कख गए। हर कोई बांसुरी बजौन तो भगवान सुख डंडा भी बड़ी ना, भगवान हर के की बांसुरी भी बड़ी ना। भगवान रूप को विस्तार ये न करी कि जेकर जन कपड़ा था पहरे तनी कपड़ा पहर दे जो बाछलू वया रूप श्रृंगार जे को जन तो यानी सोने की चैन देखे के पहरी तो भगवान सोने की चैन भी बनी गई। यावतरष्टि पवेष्टि वेष्टि गुणम श्रीमद् भागवत में एक वर्णन हो यष्टि वेष्टि जत का स्वरूप तो जे को जन रूप जन के हाथ की जत का रेखाएं जन थे भगवान सब बड़ी गिना। सर्वम विष्णुमयम जगत सारो विष्णु को स्वरूप बनी गए। आज यह सूक्ति प्रतिपादित भगवान जी ने कर दी और घर भी चल जाना घर भी फिर वह जंगल भी चलना। एक दिन तक नहीं चली है लीला, एक साल तक ये लीला चल रही। खुद बात चला भी बने खुद ग्वाल भी बने मार पीट कट पड़ी वाली एक साल तक घर में माता पर बच्चा संख्या प्रकार से डांटती। देखा भगवान ने सबसे ज्यादा प्रीति अपने भक्तों से करना, भक्तों की इच्छा पूर्ण करना परमात्मा कुछ भी कर ले। ये लीला का द्वारा ना भगवान जी ने ये गोप ग्वालियां भगवान कृष्ण का दर्शन करने में लालायित रंग है, लेकिन कुछ नियम होना स्त्रियों का हर बार तो जेने सगड़े यशोदा का घर में तो भगवान जी आज ही लीला रचित सभी जतक भी गोपी थे ग्वाल थे गोड़ी थे बाछिल थे सब तो एक साल तक पूर्ण सुलभ कर देनी और अपर माँ का साथ में बैठे भी चल खाना भी चल पीना भी चल मार भी चल खाना एक साल तक क्या नहीं होएगा वो लोग। एक साल बाद जब ब्रह्मा जी ने बोले कि अब देखना भाई कम खेच सोई भगवान की नहीं ना जब कौन है तो जतगा गोप ग्वाला बछिया इत्यादि सब भगवान बड़ी ना ब्रह्मा जी फिर अपने ब्रह्म लोक में जानो सब की आश्चर्यचकित होगी ना। बाद में ब्रह्मा जी तो साक्षात जो तो का एक पाछला और गोपता तो लिखते हैं ना भगवान जी में माफी मांग तो स्वराट भगवान जी ने अपने रूप को विस्तार ये प्रकार से करी कि स्वयं सब कुछ बनी गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेन तेन मतलब ब्रह्मणा मतलब भगवान कृष्ण आदि कवये ब्रह्मणे आदि कवि ब्रह्मा जी का हृदय में संकल्पेन संकल्प का द्वारा सारा वेद शास्त्र पुराण इत्यादि प्रतिपादित करे दीना संकल्प का द्वारा। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो जब भगवान
वृंदावन में आए ना तो भगवान के ते दिव्य रूप सुधा ते देखी गए जो यमुना जी को जल तो शुरू की जान दो जब पहाड़ वृक्ष पर्वत पत्थर भगवान का ते स्वरूप ते देख योग देखो पत्थर भगवान बन जाए तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो विनिमय वण वेगिवल नदी को स्वभाव निरंतर प्रवाह वणो नदी आज रुकण वेगी क्यों भगवान के ते सुधा ते देखना ते रूप सदा को पान करना ते पत्थर जो कि कठोर च तेन भी विनिमय के में होगी कि आज सुबह देखकर आंखों बिटी आंसू वण वेगी ना द्रवीभूत वण वेगी अतः भगवान के ते रूप सुधा को पान करो तेजो वारि मृधाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा और भगवान का 3 धाम छन दिव्य भगवान हम 3 जगह पर लीला रचते पहली भगवान ने वृंदावन में गोकुल में दूसरी लीला मथुरा में और तीसरी लीला द्वारिकाधीश में तेजो वारि मृधाम यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ये 3 जो जगहें छन ये अमृषा छन अमृत तुल्य छन स्वयं भगवान का अपर धाम छन वृंदावन भगवान को अपरो निज धाम छ मथुरा भगवान को अपरो निज धाम वैकुंठ सदन छ द्वारिका भगवान को अपरो निज धाम छ अमृषा तक रण वाला जो लोग छन बड़ा धन्य छन कि भगवान का निज धाम में निवास करना तक मन वालो जन्म लेने वालो भगवान का धाम पे ही जानो अमृषा यमराज तक प्रवेश नहीं कर दो तक मन वाला जो लोग छन से भगवान का दिव्य धाम ते जानन जना भगवान कृष्ण पे हम लोग प्रणाम करदा अब दूसरे श्लोक में बोलना श्रीमद् भागवत की श्रीमद् भागवत के सन करियो चेनु कोई एक अधिकारी है कोई पात्र की कोई ये को देखा श्रीमद् भागवत मतलब सुनने को अधिकारी को तब चलो बना धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम धर्म प्रोजित कैतव श्रीमद् भागवत में प्रोजित कैतव धर्म को निरूपण से बल करियो निष्कपट परम धर्म को निरूपण से करियो धर्म भी वनन 2 प्रकार का वनन एक कपट युक्त धर्म और एक निष्कपट धर्म कपट युक्त धर्म के माता पिता की सेवा हम करना था यो हमारा धर्म थी लेकिन यदि हमारा मन में यही इच्छा कि पिताजी की प्रॉपर्टी पर मेरो हिस्सा वरना तो ये मन निष्कपटता ये कपट युक्त होगी धर्म यदि हम वेद शास्त्र को अध्ययन करना मन में विचार करो कि ये पढ़ी करने के बाद जब मैं बोलूं तो सब लोग सुनना आकर्षित हो जाला तो यह विद्या मेरी निष्कपट की विद्या नहीं है ये मां निस्वार्थ विद्या नहीं है कपट युक्त विद्या है ये कि विद्या को प्रभाव हो गया तब जब अंत समय हमारा औनते समय पर यह विद्या काम नहीं होनी क्योंकि हमन क्या करते हो कामना युक्त ये विद्या ग्रहण करते हैं निष्कपट धर्म को प्रयोग करियो चलो पालन करियो चलो तो श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म को पालन करियो चलो निर्मत्सराणाम सताम ये सनबल को पढ़ी सकदो वो सुनी सकदो जे का मन से मच्छर हटगी निर्मत्सर होएगी बल जो मच्छर एक मच्छर होना जो कि शरीर पर जब काट होते के बाद हमसे नहीं दर्द हो जाता लेकिन हमारा शरीर का भीतर में एक मच्छर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य ये सारा एक मच्छर का रूप में चला कोई जब ऐतर बढ़ जान तो देखे हमारो मन खराब हो जाओ तो ये जब कभी मच्छर चल वाले यदि आपका मन से ये मच्छर हट गए ना तो जे दिन से मच्छर हट जाला मरी जाला मच्छर से मुक्त हो जालो ते दिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने को फल आपसे नहीं प्राप्त हो जालो बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ध्यान पूर्वक श्रवण करा
ऐतर पता कथा में क्या होना मुहु मुहु बार बार सुने वाली कथा थे क्योंकि एक बार सुने के तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह आयुष्य मन मार्ग समाप्त नहीं होने तेके हृदय में यह कथा बैठी सकती जो कि मास्टर से मुक्त ऐतर छन बना वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम अब बल ही कथा से वनु क्या कथा श्रवण करी फिर वाणी क्या तो वेद्यम वास्तव वस्तु जो वास्तव वस्तु क्या को निर्मूलन हो जा समाप्त हो जा वास्तव वस्तु क्या वास्तवो जीव वास्तवी माया वास्तवम जगत जीव जगत और माया ये तीन चीजें वास्तव जीव जो हम छा ना हम यो शरीर केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करा वो शरीर और ये शरीर तने हम सब कुछ समझदा लेकिन वास्तव में जो शरीर की कोई महत्ता नहीं है ये शरीर तो केवल 50 60 80 90 साल लगते लेकिन ये का अंदर जो जीवात्मा से हमेशा रहने वाली ये शरीर ने छोड़ी दे फिर दूसरा शरीर में चल जाए लेकिन हम सन ये को ज्ञान नहीं ना हम अज्ञान छा ये से अज्ञान युक्त छा श्रीमद् भागवत पढ़ते ये को हम सन ज्ञान हो जानू कि वास्तव में हमारे यो शरीर को ढांचा नहीं बल्कि आत्मा जो अंदर बैठी यही वास्तव में दुनिया का कहीं भी डॉक्टर में चल जा कहीं भी मशीन में चल जा कहीं भी चल जाओ आप आई क्या बोला ना बड़ा बड़ा तुम लोग मशीनों में ये शरीर ते रखी के अब के बाद तुम एक्सरे कर दिया कुछ भी कर दिया कखी आप सने आत्मा नहीं है कोई भी मशीन आज तक प्रमाण नहीं दी सकी कि आत्मा कख होली लेकिन फिर भी हमारा शरीर का अंदर बस ये श्रीमद् भागवत को अध्ययन करते कथा श्रवण करते तेको पता लग जाऊं दूसरो वास्तवी माया मैं और मोर तोरते माया ये बंधन छन मैं और मेरा संबंध श्रीमद् भागवत जी का द्वारा यो के बारे में पता लग दो माया को बारे में पता लग दो और तब हम माया से मुक्त हो जाना और वास्तवम जगत ये जगत में सत्य है एक हिसाब से सत्य है हम लोग तो केवल 50 60 80 साल था चाहे यक मा सामने आप देखा दो कथगचन पितृ देवता एक समय तक एक बार हमन में रहना नहीं पर हम लोग भूल जाना कि हम लोग ये जगत में छा छेता लेकिन हमारी फोटो भी एक बार ये नहीं रोने वाली हमारा नाती पोता पता नहीं करता जन्म नहीं करता लेकिन आपका वण पर न वण पर यो जगत कभी खत्म नहीं होनिया परमात्मा की यह सृष्टि ये प्रकार से बनाई कत कभी प्रलय हो जालो लेकिन तेगा बाद दोबारा से ये जगत दोबारा से बन जालो तो जीव जगत और माया ये को पता श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हुए जानो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवतम तापत्रयोन्मूलनम और तब हम के 3 प्रकार का जो ताप चंबल तो तापों से मुक्त हो जाओ मनुष्य देहिक देविक भौतिक तापा 3 प्रकार का तापों से मुक्त हो जाओ मनुष्य और सुषुभ तत्क्षणात् भगवान का चिंतन मनन करते हैं जनी भगवान जनी हमारा मन में भगवान को चिंतन होलू कि अब हम भगवान की कथा श्रवण करना के जाला तो तेका जत का भी अशुभ जन कर्म सारा नष्ट हो जाना तो भगवान की प्राप्ति तैसे प्राप्त हो जानी बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की तब भागवत जी को वर्णन जो करियो पिबत भागवतम रसमालयम वेद व्यास जी चंद बना पिबत भागवतम रसम भागवत रूपी जो फल योग बल पान कर दे रहा है कंचवल्यु निगम कल्पतर गलितम फलम निगम निगम बोलते वेदों के वेदों को पक्यों फल चबल श्रीमद् भागवत और ये भागवत को रसपान करा कोई साधारण फल नहीं वाली हो क्योंकि ये वेद व्यास जी को जो
बेटा सुखदेव जी के कच तो का मुख से युक्त जो वयो तो को मुख से ये पर लग्यो तो जब एक बार के फल पर चोंच मार दे दो तो सो फल मिठो रहो ये कारण से यो फल बल मिठू श्रीमद भागवत रूपी फल आइयो को बार बार तुम श्रवण कर दे रहा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज जी से प्रश्न पूछदन 6 प्रकार का प्रश्न पूछे भगवान जन्म के लिए नंद। अरे भगवान तो प्रभु भ्रुकुटी का द्वारा ये संसार बनी खत्म कर सकता नष्ट कर सकता ना तो देखते होते मानते भगवान को जन्म किए हुए। जब भगवान ये धरा धाम ते छोड़ देना ना तब धर्म के शरण में जाओगे। बहुत सारा प्रश्न पूछना यदि भगवान जन्म लेनी तो भगवान का अवतार कच्छा भगवान का अवतारों को प्रयोजन के ये बारे में हमसे नहीं पता। एक बार व्यास नंदन सुखदेव जी को थोड़ा वर्णन जो करियो सूत जी महाराज जी छन बना थोड़ा बल मैं अपना गुरु जी को ध्यान कर देनो अते के बाद आपने मैं श्रीमद् भागवत की कथा टें सुनो तो अपना गुरु जी जो तो सुखदेव जी गुरु छन तो को ध्यान जन करना यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्त जुगल प्रव्रजन्त होएगी ना जंगतों को जन्म हुए जन्म होने के बाद सीधा जंगल की तरफ भागने देगी। अनुपेतम अपेत कृत्यम जब हमारा जन्म हो तो जन्म होने के बाद हम अशुद्ध रहना और अशुद्ध होने के बाद जब हमारो मुन्नन संस्कार बनो तब देखते हम पर शुद्ध होना और जब हमारो पुनः यज्ञोपवीत संस्कार हो जाऊं ते के बाद हम द्विज बनना मतलब दूसरो जन्म हमारो हो जाऊं तो अपेत कृत्यम यज्ञोपवीत संस्कार भी अभी नहीं हुए और सीधा जंगल की तरफ भागन भेगी द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा। द्वैपायन जो भगवान वेदव्यास जी जन सिचन बना हे पुत्र हे शुक्र रख तू जानो वापस हो लेकिन पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस। व्यास जी यतका दिव्य रुदन छनकना कि जो वृक्ष जतन से वृक्ष भी वन वेगिन हे पुत्र हे शुक्र वापस हो लेकिन सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आनंद तम सर्वभूत हृदयम हर प्राणी का हृदय में निवास करने वाला यानी सुखदेव जी महाराज तोते हम प्रणाम करदा। अच्छा भाई तुम्हारा गुरुजी ने करी क्या तब दूसरे श्लोक में स्तुति गाई यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितीर्षितां तवोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि मुनिं गुरुं मुनीनां। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक सुखदेव जी महाराज जी जब तक अभी वेद शास्त्र इत्यादि के था तो को पारायण करने के बाद तो को सार निकाली अते सार निकाली थे अध्यात्म दीप अध्यात्म को एक दीपक जलाई वो दीपक तो बोल तो श्रीमद् भागवत महापुराण संसारिणां करुणयाः संसारियों पर करुणा करना दे कि संसार का जो मनुष्य के जन से पाप में लग्या रनन और ये पाप से कभी मुक्त नहीं हुए सकड़िया जन्म और मृत्यु का बंधन से कभी मुक्त नहीं हुए सकड़िया
जना संसारियों ते मुक्त कनकते तो पर करुणा कनकते श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ अध्यात्म को एक दीपक जलाई जे का द्वारा संसार का लोग सारा मुक्त हो सकता है। ये जन्म और मृत्यु का बंधन से मुक्त हो सकता ना। ये ना सुखदेव जी महाराज जी से मैं प्रणाम कर दूं, नारायण ते भगवती सरस्वती जी से प्रणाम करते बोल ना साधु पृष्ठम तो या आप लोगों ने बहुत अच्छू प्रश्न पूछी। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। आप लोगों ने मतलब यू प्रश्न करी यो लोक मंगल का खाते करी। अज्ञान प्रश्न को जवाब जब हम लोग देना तो ये नात्मा सुप्रसीदति, हमारी आत्मा बल प्रसन्न हो जानी। आत्मा क्या चाहिए? अरे आत्मा ही परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर का अंश जान यो जीव अविनाशी है। जब भगवान का विषय भगवान की तरफ को प्रश्न कोई कर दो तो हमारी आत्मा तैसी प्रसन्न हो जानी। छन बतौना सर्वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हमारी आत्मा तो बड़ी प्रसन्न हो जानी प्रश्न श्रवण करेंगे, लेकिन हम लोग क्या था ये शरीर ने ज्यादा महत्व देना। क्या करदा हम भक्ति करदा चाहिए, लेकिन हेतु युक्त भक्ति करदा, अहेतु की भक्ति करी चाहिए। जे प्रकार से देखा भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों हेतु युक्त भी वनन और अहेतु की भी वनन। हेतु युक्त मतलब कामना से युक्त और अहेतु की मतलब जे में कोई कामना नहीं। यदि आप कथा श्रवण करना छन भक्ति पूर्वक में एगिन, लेकिन मन में आप विचार चन करना कि ये कथा श्रवण करेंगे मेरे पुत्र की नौकरी लगी, आप भक्ति करना चाहते हैं आपके पुत्र की नौकरी लग जाना, लेकिन यह भक्ति कंच हेतु युक्त च। संसार में ना सुख और दुख हमारे कर्म का द्वारा हम समझेंगे। जन्नी हमारे कर्म वाले कर रहे हो तेका अनुसार ही तैसा फल मिलने वाला। निमित्त बन जानो कोई ना कोई। आज यदि मैं कोई गाली के देनो तो मेरो कर्म ते मनुष्य का रूप में ओंदो अशुभ ते का मुख से मैं गाली पड़ जानी ना, मेरो जो पाप के तो सो पाप ही ते का सामने ते का मुख रूपी वचनों का द्वारा मैं मेरो पाप को शोधन दबाऊं। और यदि हमारे जीवन में कोई सुख जो तो सुसुख हमारा पुण्य चल सत्कर्म चल हमारा करिया, क्योंकि हम सभी सुख प्राप्त होगा। ये कारण से सुख और दुख की अभिलाषा न करीते भगवान की सेवा अहेतु की करी चाहिए, जैसे कि हमारी मन हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। जब भगवान वासुदेव ना निस्वार्थ भाव से भगवती भक्ति हमारी निस्वार्थ भगवत भक्ति प्रकट हो जानी तो तेका बाद हमारा अंदर ज्ञान और वैराग्य बिच सुबह निस्वार्थ हो जानो। अब हम सब ज्ञान हो जानो कि भगवान की के प्रकार की सेवा करी चाहिए, हम सब ये ज्ञान हो जानो कि के प्रकार को वैराग्य हम सब रखो चलो। ज्ञान और वैराग्य शरीर का विषय नहीं, ज्ञान और वैराग्य मन को विषय।
जे प्रकार से हमारी आत्मा शरीर से ये को संबंध नहीं, तो ये प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को संबंध भी आत्मा से शरीर से नहीं। यदि आपसे ज्ञान होगी कि परमात्मा सर्वत्र निवास गनो, और जब सर्वत्र तो यो में भी परमात्मा, यो में भी परमात्मा, तो में भी परमात्मा, गाय में भी परमात्मा, सब में परमात्मा तो तब आप कैसे द्वेष भावना नहीं करनी, कैसे आप गाली नहीं देने, सब में आपन परमात्मा ही देखना। लेकिन कन के आप परमात्मा यो में परमात्मा देख लेते हैं, बोल गए अरे परमात्मा जी के जन्म करना, परमात्मा जी या परमात्मा जी आपन ये व्यवहार निकल आपन कौन तो गुरु जी प्रणाम ही लेकिन मन से सोचना ये परमात्मा सुना तो भगवान को अंश। आपका सामने यदि कोई कुत्ता आएगी तो कुत्ता यक मन निषेध आपन बोलना कि परमात्मा ही कतो श्रवण करना आई तो, लेकिन अभी योनि या ठिकनी ना ये कारण से भगवान कोशिश कर जाए तो मान नहीं सुन अंदर से आपन से परमात्मा समझना। संसार का सारा संबंध आपन निभाण छे न, अब यो हमारो दायित्व छे, लेकिन ज्ञान ये तक ज्यादा पुष्ट हो जाओ ये बगल में रण वालो आदमी के तैसन पता नहीं चलो कि भाई ये का मन में औरों का प्रतिकत का भाव है, आपन सारा संबंध निभाने ना, माँ ते माँ बन, पिताजी बन, सब हैं सारा संबंध नहीं। वैराग्य आपको यद ज्यादा दिव्य प्रबल हो जाना, घर में गाय भी चाहते रखी, भैंस भी रखी, सब चीज रखी हो जाए आपको, लेकिन आपन से केवल अपना संबंध निभाना है। अरे भाई गाय ये कारण से रखना, कोई मेहमान आल तो दूध इत्यादि भी व्यवस्था होनी चाहिए। बस ये भाव से आप ना अपना वैराग्य पुष्ट करें। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सूत जी छन बना धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयति यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत बड़ी बात छन बना सूत जी महाराज। यदि वर्तमान बहुत बड़ा धर्म अनुष्ठान के लिए आप बद्रीविशाल धाम की यात्रा चलना, केदारनाथ जी की यात्रा के लिए बड़ा बड़ा आपन यज्ञ के लिए ना, बड़ा बड़ी जगह आपन दान इत्यादि के लिए, लेकिन यदि ते का बावजूद भी भगवान की कथा में आप की रति नहीं बनी, प्रीति नहीं बनी, प्रेम नहीं भगवान में बनो, तो सब कुछ आपन श्रम एवं ही केवलम, केवल आपन परिश्रम ही करी, एक कोई फल नहीं। क्योंकि जब तक भी सत्कर्म चना, सत्कर्मों को फल या तो स्वर्ग आदि लोक या तो सुख। यदि तेका बावजूद भी आपका मन में यदि भगवान की भक्ति नहीं बनी, जागृत नहीं बनी, श्रम एवं ही केवलम। जे प्रकार से विवाह बनो छे, और विवाह में यदि दूल्हा सजो दजो नहीं ना, आपको मन नहीं पर लगेगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आप पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, धर्म कर्म आप सब कुछ करना चाहिए ना, लेकिन आप भक्ति नहीं करना, भगवान की कथा में आपको मन नहीं लगनो, तो तई प्रकार से भक्ति तई प्रकार से आपो जीवन जे प्रकार से विवाह तो बनो छे, दान इत्यादि सब कुछ बनो, नाचना गाना छे, लेकिन दूल्हा देगी दया प्रसन्न चाहिए। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। ये कारण से धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार का छनवल बताया। धर्म करियो छे प्रत्येक धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म हम ते करियो छे लो, अपवर्ग मतलब चतुर्थ चौथ जो छे मोक्ष का खातिर। धर्मस्य यापवर्गस्य, हम धर्म काम करदा ना, कई करदा पैसा मिल जाओ ना हमसे, या मैं बैठे चेचा, लेकिन अंतर मन में हमसे को अच्छी दक्षिणा मिल जाओ या बेटी कई भी अनुष्ठान करदा तो तैसे हमसे को फल मिल जाओ, ये फल मिल जाओ, सब फल मिल जाओ। लेकिन वहीं वो कहते हैं धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्था, अर्थ ना अर्थ का खातिर धर्म नहीं करियो चाहिए, बल्कि मोक्ष का खातिर धर्म करियो छे। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य,
अर्थ को प्रयोग हम लोग अब सुख सुविधाओं का खातिर करदा अर्थ को प्रयोग करियो चलू नार्थस्य धर्मैकांतस्य अर्थ को प्रयोग धर्म का खातिर करा या दान करा पुण्य करा भागवत इत्यादि कथा करा अपना शरीर रखते जत का आप रखते चैन वस्त्र इत्यादि तत् गल्या यदि 500 रुपए की शर्ट पहनी थे आपको शरीर चली सकू फिर 1500 की शर्ट लेने की जरूरत बाकी जो पैसा बचना जैसे अच्छा काम में लगा दो आपका खातिर भोजन में यदि का पेय पदार्थ चल खाद्य पदार्थ जन जो हम दे चल लेकिन हम लोग क्या छा हम लोग ये चीजें ग्रहण करदा जो कि हम दे छाई जो जानवर उगते जो भोजन ते हम छा करना ये कारण से नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। तीसरी बात कामो लाभाय काम 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 बोलना एक तो काम रोग और दूसरा कामनाएं होने लोग काम आया केवल हमारा काम चले हो चलो बस मतलब भाई पुत्र वही हो जाए पति पुत्र धर्म सब प्रकार का निभाया चाहिए लेकिन जब तक वह सब तक ही तक ज्यादा प्रीति कैदी करी नहीं चाहिए कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः कामना केवल इंद्रियों की प्रीति का खातिर ना जब तक जीवन से तब तक जतगा योग की खातिर वह शब्द तक की करी हो जाए अन्य ना और फिर हमारो लक्ष्य क्या वही हो जाए तत्व जिज्ञासा हमारो लक्ष्य वही हो जाए तत्व मतलब भगवान तक पहुंचना असित तत्व अलग अलग प्रकार से चंबल बताया सूद जी चंबना सुही तत्व अलग अलग प्रकार से चंबल बतायो क्या वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते वदन्ति तत्त्वः विदः तत्त्ववेत्ता जो बड़ा बड़ा संत महात्मा छन ते तत्व से वाले विविध प्रकार से बोलदन कनो पहली बोलदन ब्रह्मेति अरे सो ब्रह्म चवल एक बार बोलना परमात्मेति सु परमात्मा जबल तब बोलना ना सुही ब्रह्म कुछ भगवान सुही भगवान विच अच्छा ब्रह्म के प्रमाण होते सणी बड़ा बड़ा जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता छन से परमात्मा सणी ब्रह्म रूप में जगदन सो हम मैं सुही जो साधारण मनुष्य जन सी पढ़िया लिखा जो लोग छन सी देव मंदिरों में देखते तो सन परमात्मा समझदा भगवान की मूर्ति बनी ना ते तत्व से मूर्ति रूप में देव और कब कब से संत महात्माओं में भी देख दिया लेकिन जो तीसरे प्रकार को जो भक्त सो भक्त भगवान इति मन्यते सत्य का हरि व्यापक सर्वत्र समाना सुसत्य का परमात्मा तो ही देखना बोलो सो परमात्मा तीन रूपों में भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते कक्षाएं बने अलग अलग पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक तो पहली जो कक्षा के बनी तेमा ओ आई सिकोना 12वें को यदि लेसन प्लान तो पढ़े नहीं तो तेगा बात तेगा समझ में कुछ नहीं होने यही कारण से मनुष्य भी अलग अलग प्रकार की बुद्धि दे धारण करने वाला चल कोई तो शास्त्रों को ज्ञात चल सिते ब्रह्म ते जगत है परमात्मा ते तो सिर्फ ब्रह्म ते जगत के हाँ ये साक्षात पर ब्रह्म संत महात्मा जो थोड़ा पढ़िया लिखिया चल ज्ञान जोशन प्राप्त थे सो बोल कि हाँ भाई मंदिरों में से परमात्मा चल संत महात्मा ब्राह्मण इत्यादि परमात्मा चल लेकिन जो हम जन लोग जब तक हमारा सामने राम और कृष्ण का रूप में से परमात्मा साक्षात जन्म नहीं लेना ना और हम ते दर्शन नहीं देना ना तब तक हम लोग उसने बना
बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जे को जो भाव ते भाव में परमात्मा जन्म ली देना। जे प्रकार से आटो ना आटो और आटा से पूड़ी भी बन जानी, रोटी भी बन जानी ना, और क्या बढ़ देना, पुरंडा भी बढ़ जाना, बहुत सारी चीजें बढ़ देना। और बोलो क्या सो एक आटो च तेका विविध रूप जन, तो जैसा जो पसंद सो कह दिया भाई। तो ये प्रकार से भगवान एक च, तो कोई तैसा ब्रह्म का रूप में मान दो, कोई परमात्मा को रूप में मान दो, कोई भगवान का रूप में मान दो। जे जाकी रही भावना जैसे, जे की जनी भावना च परमात्मा के ही रूप में जानना। यदि बल कोई ये प्रकार को कर्म करे ते भगवान की सेवा इत्यादि कर दो, भक्ति इत्यादि कर दो, तैसे भगवान का ही दर्शन हो जाए, भगवान की भक्ति जैसे। सूत जी चल बना किसी ही परमात्मा विविध रूपों में तो जन्म च लेने हो। सबसे पहले क्या देवता, ऋषि, ब्राह्मण, सबसे पहले अवतार बल देवता चल, तेके बाद ऋषि जन, तेके बाद संत चन, फिर ब्राह्मण लोग से ही परमात्मा को अवतार चन। लेकिन वेदों में 24 प्रकार का अवतार सन बताया, तो हम जो श्रेष्ठ अवतार च राम और कृष्ण जो पूर्ण अवतार च, बाकी अवतार भगवान का अलग अलग सन। और ये प्रकार से तो का 24 अवतारों को वर्णन करियो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सूत जी महाराज जी से प्रश्न पूछे सौनकादि ऋषियों ने, अरे भाई वेद व्यास जी ने अपना बेटा सुखदेव जी से यह कथा सुनाई थे, अब बाद में समय और पर सुखदेव जी परीक्षित जी से यह कथा सुनाई, आप ही कथा सुने दिया। तेका बात छन बना एक बार की बात बोले कि ब्रह्मा जी ये वेद व्यास जी सम्याप्राश आश्रम में निवास था करना, खिन्न मना था। और खिन्न मना हुए थे नारद जी तो का सामने होना न, अब तो का मुख में एक ध्वनि होनी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 तो नारद जी को रूप देखे बड़ा प्रसन्न हो जाना, तो को पूजन इत्यादि कर देना। नारद जी सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ देना, तुम वेद का विभाग करने वाला और तुम्हारा मुख बर्बाद रचन बजनी बता तुम। तब बताना ना कि मैं एक एक करते एक वेद का 4 विभाग जन करिया, 5 वेद में न श्रीमद् भाग ये महाभारत लेनी लिखी, 18 पुराण जन में लिखिया,
17 पुराण निकले न मैं न, लेकिन मेरा मन में शांति की नहीं ना। तब बड़ी अच्छी बात चन बताना नारद जी महाराज, तुमन आज तक जब कभी पुराण लिखी के था ना, सो एक इतिहास एक घटना च, और तोमा जो बातें तुमन लिखी ना, तोमा घटना का द्वारा जो भी तुमको उद्देश्य है बोलो, ते बस एक दो श्लोक उपदेशात्मक तुमन लिख लेना। लेकिन दुनिया में जत कभी घटनाएं वाली ना, तो घटनाओं का पैतृक परमात्मा भगवान कृष्ण के था ना, तो का 12वां स्वतंत्र ग्रंथ लिखी नहीं। ये कारण से समाधि युक्त भाषा में देखते हैं आप एक भगवान कृष्ण को सुंदर सी एक चरित्र लिखा, जेका द्वारा जेका बाद आपने शांति मिलने वाली छे। नारद जी को तक चल जाना ना, अब सरस्वती नदी का किनारा में स्नान, नदी में स्नान करते हैं, जल्दी अपना आश्रम में बैठ देना। तनी श्रीमद् भागवत का दिव्य ग्रंथ का प्रति श्लोक तो की बुद्धि में बैठन बह जाना। व्यास जी बन बैठ के ना, गणेश जी लिखना बैठ ना, और लिख दी तो ना 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत को ग्रंथ लिख दी, दिव्य संहिता लिख दी। लेकिन लिखने के बाद जब खुद पढ़ी तो की समझ में नहीं आई, फिर भी लिखियो क्या। गणेश जी ने दिव्य लिख देनी, कठिन शब्दों को प्रयोग कर देनी, कि खुद व्यास जी भ्रमित हो गए कि अब यो को पारायण कहने कने 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 जे ये हुई श्रीमद् भागवत के दिव्य ग्रंथ, तो दिव्य मनुष्य ते ही सुन पढ़लू। परमहंसों की सही सज, तो परमहंस ही ये ते सुन लो। तो परमहंस उठो, परमहंसों को बेटा ही सुखदेव तो, जो कि जन्म लिखते जैन सारा बंधनों से मुक्त हुए थे, जंगल में चली गई, तक देना भगवान का ध्यान में लगी। आज दुई जो अपरा शिष्य चंद तुम शिष्यों का पास में बोली कि तुम जा और सुखदेव जी के पास। जब सुखदेव जी के पास में गए ना, तो सुखदेव जी ने सिर्फ 2 श्लोक सुनिता। पहला श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को वर्णन से बताइयो। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती जमालाम् रन्ध्राण वेणोरदरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बर्हापीडम मोर मुकुट को जो मोर को पंख को मुकुट जो धारण जो करियो, 2 कानों में कनेर पुष्प धारण करते हैं, और गोप को वेश धारण करते वृंदावन में प्रवेश करना। जब तक भी गोप वाला छना सब भगवान विष्णु की कृष्ण की स्तुति छनकना, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। भगवान कृष्ण वनमाला लिखते हैं, पैरिकते धारण छनकना। वनमाला बनी वृक्षों जंगल का जब कभी पुष्प बना तो पुष्पों का इकट्ठा करते हैं। गोप ग्वाला एक माला बड़ा होता, जो सिर से लेकर और पैर तक रहती। यदि दिव्य माला पे धारण करने के बाद भगवान कृष्ण को दिव्य छन, और जो कृष्ण को दर्शन करने के बाद यमा जी को जल में ठहर जानो, सारी प्रकृति भगवान का दिव्य दर्शन से करने तैयार हो जानी। भगवान अपना अधरों में वंश से धारण करते सुंदर सी वेणु नाद कर देना, और एक नाद में सारी प्रकृति भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लालायित हो जानी। यना श्री कृष्ण ते हम प्रणाम करदा। सुखदेव जी जब ये बातें सुनदन तो की आंखें खुल जाने, जो ध्यानावस्था में था। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंधा अप्युरुक्रमः। आत्मा राम समझो, आत्मा से मतलब नहीं, शरीर से भी मतलब नहीं, कौन भी आप आंखें खोल दी। अच्छा, संसार में यनो मनुष्य वे सौदो भाई सुंदर हो, बहुत अच्छे हुए सौदो, स्मार्ट देखते हैं बोलता
लेकिन जरूर यदि तय में बहुत अच्छा गुण हो, ये कारण से गुण की प्रधानता संसार में ज्यादातर जो सुंदर के वन तो पर ज्यादा घमंड वन, जो ज्यादा पढ़िया लिखा वन तो पर घमंड वन। ये कारण से सुंदर से क्या पता ये में गुण न हो। तब दूसरा श्लोक में गुण की विशेषता से बताई। गुण क्या थो? अरे तो की जो मौसी भगवान कृष्ण ते मानक ते आई विकंच अपरा स्तनों में कालकूट विष लिखते आई। और भगवान कृष्ण क्या करी अपर मन में ये सोची ये न कखी मेरी माँ जो काम करे मौसी थे माँ नहीं ना मौसी थे, लेकिन मैं सब दुग्ध पान कराई भले कराई क्या थो विषपान, लेकिन मेरी माँ जो कर्म करी ये कारण से अपनी मौसी सणी राक्षस होने का बावजूद भी मुक्ति को प्रदान करे दिनी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब सुंदर सी श्लोकों को वर्णन जब तुम सुनी आंखें खुल गई ना, प्रणाम कर देनी। अरे तुम कटवटी आई ना भाई, ये ना दिव्य श्लोकों को तुम रसपान छनकना, ये ना मनुष्य का बारे में आप बखान छनकना। ये श्लोक कटवटी सुनिन तो मन छनकना। ये ना श्लोक 18,000 जना जो कि हमारा गुरु जी का पास में जाओ, तुम सब गुरु जी का पास में जान पड़ो। तो आप सुखदेव जी जो निर्गंथा था यज्ञोपवीत भी धारण जो करी होनी थो, श्री भगवान की 2 श्लोकों की दिव्य गाथा थे श्रवण करी दे। और व्यास जी का पास में जाना ना जो बेटा घर छोड़ के चल गई तो श्री भागवत का 2 श्लोकों को रसपान करी सुनी वापस आएगी। व्यास जी आज बड़ा प्रसन्न होगी ना कि देखा श्रीमद् भागवत कथा दिव्य 2 श्लोकों को कमाल जो कि बैरागी हुई तो आज वापस रहेगी। अब एक एक करते हैं श्लोक सुनाई ना, समय और पढ़ तो ही सुखदेव जी ना परीक्षित जी से यह कथा सुनाई गई। तो ये सुनाई तो ये का पैथर महाभारत को वर्णन होगा। तो थोड़ा महाभारत की चर्चा